So our next topic is resolving power of an optical instrument. Before doing this, we should know the three terms: unresolved, resolved and just resolved. देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं. आप इनको माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, आपको क्लियरली अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एंड वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, व्हेन यू सी देम थ्रू द माइक्रोस्कोप दे आर सीन वेरी सेपरेट, अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं. ओके, अब आप इसको माइक्रोस्कोप में से देख रहे हो सकता है आपको अलग अलग ना दिखाई दें और हो सकता है आपको जस्ट अलग अलग दिखाई दें. तो इन तीनों कंडीशंस पे देयर आर थ्री डेफिनेशंस. व्हेन द टू इमेजेस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू द and you see them through a microscope, you are not able to see them separately, then it is called as unresolved. When the images you see in the microscope, very close objects, and you see them resolved, you see them separate from each other, then you say it is a, suppose they are very close objects. When you see them through a microscope, they are not able, you are not able to see them separately. When you are able to see them separately like this, they are said to be resolved. When you are able to see them just separate like this, just separate, then it is said to be just resolved. Before doing this, now we should know what is the Rayleigh criteria. Rayleigh criteria says that two objects are said to be just resolved. दो objects को आप just resolved कब कहोगे? आपके पास ये दो objects हैं, आपने इस पे भी लाइट गिराई, इस पे भी लाइट गिराई, इसके कॉर्नर पे लाइट बेंड होगी, इसके भी कॉर्नर्स पे लाइट बेंड होगी. वाई? बिकॉज ऑफ डायफ्रेक्शन. इसका अपना डायफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा, इसका अपना डायफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा. वो कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा, अगर एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के, ये येलो वाला देखो, दिस इज़ ब्लू फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज़ फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट जिसको आपने माइक्रोस्कोप में देखना है. अगर एक का सेंट्रल मैक्सिमा, देन यू फॉल अ लाइट ऑन इट, इट शोज अ डायफ्रेक्शन बिकॉज लाइट विल बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इनका डायफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा. अगर एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पर फॉल होता है, एक का सेंट्रल मैक्सिमा ये है, दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे फॉल होता है, देन इट इज सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड. नाउ वी हैव थ्री फॉर्मूलाज. रिजॉल्विंग पावर इज, नाउ सी, बिफोर डूइंग दिस वी शुड नो व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होगा. जैसे अगर आप एक माइक्रोस्कोप लेते हो तो वो 1 नैनोमीटर वाले ऑब्जेक्ट्स को, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में सपोज 1 नैनोमीटर डिस्टेंस है. अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये इससे रिजॉल्व कर देता है दो ऑब्जेक्ट्स को 1 नैनोमीटर वाले, कम से कम मैक्सिमम 1 नैनोमीटर वाले ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके दिखा देता है. बट अगर इससे कम डिस्टेंस होता है और आपको सेम माइक्रोस्कोप मिलती है एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैम, दैट मीन्स ये इसका क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. ओके, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर. जितना डिस्टेंस कम होगा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, कि वो दो वेरी ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, डी, जितना डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, एक में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, एक में डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 1 नैनोमीटर. जो पहले वाली माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट्स को दिखाती है अलग अलग करके, एक दूसरे जो आपके पास है वो 1 नैनोमीटर वाली को दिखाती है. तो किसकी लिमिट रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, कौन सी माइक्रोस्कोप ज़्यादा अच्छी है, जो 1 नैनोमीटर वाले क्लोज ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग करके दिखा रही है. मीन्स जितनी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी, नैनोमीटर कम है, जितनी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी उतनी रिजॉल्विंग पावर भी हाई होगी. सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दैट इज डी अपॉन 1.22 लैम्डा. व्हाट इज डी? डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. आपको पता है आप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस लगाते हो, डी क्या है उसका अपर्चर, एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट. यूज पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विल बी अफेक्टेड इफ यू इंक्रीज द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस विल इंक्रीज. इफ यू डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, it will increase. If you increase the wavelength of light used, resolving power will, so it will all depends upon the factor. You should know the formula, then you can attempt the answer. This is the resolving power of telescope. Next is resolving power of eye. Again it is same because it has a convex lens. Next is resolving power of microscope. Simple, you have to learn the formulas. That is 2n sin theta upon 1.22 lambda. I will share the picture with you afterwards.